दोस्तों, होर्मुज में अब ब्रिटेन अपनी नेवी उतारने वाला है। मिडिल ईस्ट में एचएमएस ड्रैगन वॉरशिप तैनात कर दिया गया है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान पर हमला किया है, इसका खुलासा हो गया है। सबसे पहले खबर देखिए, रियूटर्स के हवाले से खबरों में बताया जा रहा है कि यूके ने अपने होर्मुज मिशन के लिए मिडिल ईस्ट में युद्धपोत तैनात कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने जंगी जहाज एचएमएस ड्रैगन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है और ये तैनाती होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए होने वाले एक मल्टीनेशनल मिशन की तैयारी के तौर पर की जा रही है, जिसे हालात ठीक होने पर शुरू किया जाएगा। एचएमएस ड्रैगन, जो कि एक एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर है, उसको मार्च में पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया था। ये तैनाती ईरान युद्ध शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद साइप्रस की रक्षा में मदद करने के लिए की गई थी। इसे मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर करने का कदम फ्रांस ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिणी लाल सागर में तैनात करने के बाद उठाया गया। यानी कि पहले फ्रांस ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लाल सागर में, रेड सी में तैनात करने की बात कही और उसके बाद ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट के इलाके में अपना ये वॉरशिप तैनात करने के बारे में सोचा है और ये निकल भी चुका है। बहुत ही जल्द ये मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाएगा। ये दोनों ही देश मिलकर एक रक्षा योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है इस व्यापार मार्ग में विश्वास बहाल करना। हम आपको पहले भी ये खबर बता चुके हैं कि 40 देश मिलकर होर्मुज स्ट्रेट में नया मिशन चालू करने वाले हैं और ये मिशन तब होगा जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर के बाद वहां से शिपिंग जहाजों को निकालने के लिए ये सभी देश अपने आगे आएंगे और वहां पर अपना काम करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें यूके और फ्रांस लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत एक तरफ जहां फ्रांस ने लाल सागर में अपने जहाज़ों को तैनात करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो यूके है वो अपना वॉरशिप तैनात कर रहा है। यूके ने कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में जहाज रानी की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक कोलैबोरेटिव मिशन में ड्रोन, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट और एक डिस्ट्रॉयर का योगदान देगा, यानी कि उनको वहां पर तैनात करेगा। जो यूके के डिफेंस मिनिस्टर हैं जॉन हीली, उन्होंने रक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। इस पैकेज की घोषणा से पहले उन्होंने इस पे बैठक की और इसमें जो नेवल ब्लॉकेड्स हैं उन सबको हटाने के लिए काम किया जाएगा और जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं ईरान ने, यानी कि जो माइंस बिछाई है, उन्हें हटाने के लिए इसमें जो काम है वो किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए ड्रोन की नावें और हवाई गश्त के लिए टाइफून जेट भी इसमें शामिल होंगे। इस मिशन में 40 से ज्यादा बाकी के जो देश हैं वो शामिल हैं और हीली ने कहा कि ये मिशन तब शुरू होगा जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, यानी कि ये मिशन उस वक्त शुरू किया जाएगा जब अमेरिका और ईरान का जो सीज फायर है वो हो जाता है, दोनों के बीच डील हो जाती है, दोनों अपने अपने तरीके से इस जगह पर जब अपना ब्लॉकेड हटा देंगे, इसके बाद ये मिशन शुरू किया जाएगा। इसे एक डिफेंसिव मिशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यूके और फ्रांस धीरे धीरे करके अपनी जो प्रेजेंस है वो इस इलाके में बढ़ा रहे हैं, इससे शक भी होता जा रहा है कि कहीं इस मिशन की आड़ में कुछ और करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, कहीं ईरान को घेरने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने इन देशों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना, अगर ये सभी होर्मुज के इलाके में आते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहा गया था। और अब देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां फ्रांस अपने जंगी जहाज तैनात कर रहा है, यूके अपने जहाज तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने निगरानी करने वाले प्लेन्स तैनात करने की बात कही है। यानी कि धीरे धीरे करके जो अलग अलग देश हैं वो अपनी प्रेजेंस इस इलाके में बढ़ा रहे हैं ताकि होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित किया जा सके। होर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है वहां पर जो जहाजों को रोका गया है ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, उसे खोलने के लिए ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि हम जंग में नहीं कूदेंगे, हम यहाँ पर तब तक वेट करेंगे जब तक दोनों देशों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी, हमारे जहाज पहले से उस इलाके में तैनात होंगे तो ये तुरंत वहाँ पर जाएंगे, होर्मुज के इलाके में जाएंगे और वहाँ से जहाज़ों को निकाल कर ले आएंगे और नेवल मिशन के लिए भी काम करेंगे, यानी कि माइंस को हटाने में भी काम करते हुए यहाँ पर वो दिखाई देंगे। दूसरी तरफ एक और खबर सामने आती है कि होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है कि रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने मार्च के आखिर में ईरान पर कई ऐसे सैन्य हमले किए जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ये हमले सऊदी साम्राज्य पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए थे। ईरान की धरती पर सऊदी अरब की ये पहली
ज्ञात सीधी सैन्य कार्रवाई है। इन हमलों को सऊदी की वायुसेना ने अंजाम दिया था। इस बात की पुष्टि 2 अमेरिकी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों ने की है। यानी कि अब तक सबको लग रहा था कि सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत से या फिर अगर कहा जाए कि यूएई से जो हमले हो रहे थे वो अमेरिका की सेना कर रही थी, जो अमेरिकन बेसेस है वहां से हमले हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ वक्त पहले पता चला था कि यूएई ने भी सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान पर हमला किया था और अब पता चल रहा है कि सऊदी अरब भी कम नहीं है। सऊदी अरब की सेना ने ईरान पर हमला किया था। अब तक माना जा रहा था कि यहाँ पर मौजूद जो अमेरिकन बेसेस हैं उन बेसेस के जरिए हमला किया जा रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये देश भी अमेरिका के साथ मिले हुए थे और ये ईरान पर हमला कर रहे थे। अब होर्मुज के इलाके में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी वजह से ये जो देश हैं धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस होर्मुज के इलाके में बढ़ा रहे हैं। अब या तो ये जो बात कह रहे हैं कि हम एक डिफेंसिव मिशन के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ जहाज़ों को निकालने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हों, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉरशिप्स को लाकर खड़ा करने का क्या मतलब है। एक तरफ जहाँ अमेरिका है, 21 से ज़्यादा अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो मिडिल ईस्ट में मौजूदा वक्त में तैनात हैं। इस बीच में अगर ब्रिटेन अपना युद्धपोत लाता है, क्योंकि यूएस और यूके चाहे ऊपरी तौर पर कितना भी दिखाने की कोशिश करें कि कितना भी इनके बीच आपसी में मतभेद हो जाए, लेकिन जो उनके देश की पॉलिसीज है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन करती है। यहाँ तक कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए कई बार यूके के बेसिस का इस्तेमाल किया है और अभी भी जो अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बी दिखाई दी है, न्यूक्लियर सबमरीन जो अमेरिका ने निकाली है, वो ब्रिटेन की ही ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर में निकाली है। जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन अमेरिका की मदद कर रहा है या अमेरिका का साथ दे रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे तरीके से वो 40 देशों की एक मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ईरान के ज़रिए जो होर्मुज के इलाके में रुकावटें पैदा की गई हैं, जो माइंस बिछाई गई हैं या फिर जो बाकी का काम किया जा रहा है, शिपिंग रूट को जो रोक दिया गया है, उसे खोलने के लिए वो एक नया मिशन लाने वाले हैं। हालांकि उनका कहना है कि जब तक सीज़फायर नहीं होगा, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक उनकी सेना इस इलाके में नहीं उतरेगी। लेकिन जैसे ही ये सब ठीक हो जाता है तो शिपिंग रूट्स को सुरक्षित करने के लिए और यहाँ से जहाज़ों को निकालने के लिए उनकी सेना यहाँ पर काम करेगी और अपने जंगी जहाज़ों को इस वजह से ही उन्होंने यहाँ पर तैनात किया है। अब ये देखना होगा कि क्या वो जो कह रहे हैं वो बात सच है या फिर अंदर अंदर कुछ और पक रहा है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।